तो चलिए आज हम एक मज़ेदार ट्रिक सीखने वाले हैं। हम ऐसी दो संख्याओं का गुणा करेंगे जो 50 के आसपास में हो। जैसे देखिए पहले क्या है, मान लीजिए 48 में 44 का गुणा करना है, तो 48 और 44 दोनों 50 के करीब में है ना, ठीक है, और ये दोनों 50 से कम है। इसी तरह मान लीजिए हमको 58 में 52 का गुणा करना है, ठीक, तो ये दोनों संख्याएं 50 से क्या है, अधिक है। अब हम इसका रूल देखेंगे। मान लीजिए पहला वाला केस क्या है, देखिए 48 में 44 का गुणा करना है और ये दोनों के दोनों संख्याएं 50 से कम है, ठीक। अब करना क्या है, पहला स्टेप ये है कि पहले देखिए कि ये दोनों संख्याएं 50 से कितना कितना कम है। तो देखिए 44 50 से कितना कम है, मतलब ये कि 44 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 6, यानी कि 44 50 से 6 कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, लेकिन कम है इसीलिए माइनस लगा देंगे। इसी तरह 48 50 से कितना कम है, दूसरे शब्दों में कि 48 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 2। अब चूंकि कम है इसके लिए माइनस। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक। तो यहाँ पे हम आंसर में लिख देंगे 12। 2 का और 6 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा ना, इस 12 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब इस 48 में से इस 6 को घटा दीजिए, तो जब 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 42, और 42 का आधा कर दीजिए, तो 42 का आधा कितना होता है, 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि 44 50 से कितना कम है, तो 6 कम है। अब कम है इसी के लिए माइनस लगा दिया हमने। इसी तरह बच्चों 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, परंतु कम है इसलिए माइनस लगा दिया। अब इसका गुणा यहाँ पे करेंगे, तो जब 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और इस 12 को हमको यहाँ पे लिख देना है सिंपली, ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से समझना है, इस 48 में से इसके अगला वाला, मतलब कि इसका तिरछा में है ना, तो इस 48 में से इस 6 को घटा देना है। तो 48 में से जब 6 घटाएंगे तो 42 आएगा। अब ध्यान से समझना है, इस 42 का आधा कर देना है, तो 42 का आधा मतलब इसमें 2 का भाग दे देना, दिमाग में करना है। तो 42 का आधा कितना आ जाएगा, 21, इसको यहाँ पे लिख देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन और करते हैं। देखिए हमको 46 में 42 का गुणा करना है, एकदम आसान है। क्या करना है, पहले देखिए 42 50 से कितना कम है, अगर न समझ में आते समझिए, 42 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 8। अब कम है तो इसके लिए माइनस। इसी तरह 46 50 से कितना कम है, मतलब कि 46 में कितना जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, 4। तो 46 50 से 4 कम है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, लेकिन कम है इसलिए माइनस। अब क्या करना है, हमको आंसर लिखना है। देखिए पहले इसका गुणा कर दीजिए, तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 32। उस 32 को यहाँ पे लिख देना है, ठीक। अब अगला क्या है, देखिए इस 46 में से 8 घटा दीजिए, तो पहले 46 में से 6 जाएगा क्या होगा, 40, और 40 में से 2 जाएगा तो 38, ठीक। अब इस 38 में 2 का भाग दे दीजिए, लिख दीजिए। 38 का आधा कितना होता है, 19, तो यहाँ पे लिख देंगे 19। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए हमको 48 में 43 का गुणा करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए 43 50 से 7 कम है, तो -7 लिख देंगे, और 48 कितना कम है, 48 2 कम है, तो -2 लिख देंगे। अब क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, तो 7 और 2 का गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, यहाँ पे 14 लिख दीजिए, ठीक है। अब जो करना है ध्यान से समझिएगा। अब 48 में से जब 7 घटाएंगे ना, तो क्या आएगा, 41। अब जो स्टेप है समझिएगा। अब क्या करेंगे, इस 1 है ना, 1 के लिए इसमें 50 जोड़ना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा 40, और 40 का आधा क्या होता है, 20, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 5 1 6, और 40 का आधा 20। ये तब लगेगा जब क्या होगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए जब हम 48 में 7 घटाएंगे तो 41 आएगा, तो इस 1 को हटा देंगे, और इसके लिए यहाँ पे 50 जोड़ देंगे इधर वाले भाग में। अब हमारा 40 बन गया, 40 का आधा हो जाएगा 20। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब 41 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 20.5, ठीक है। तो जो हम लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने इसको ऐसे किया हुआ है। चलिए एक और देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि 45 और 46 का। तो 45 कितना कम है, 5 कम है, और 46 कितना कम है, 4 कम है। तो 5 चौकों क्या हो जाएगा, 5 चौका
20 हो जाएगा। ठीक, अब 46 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ भी 41 आएगा। तो 41 का 1 हटा देंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, 50। अभी हमारा 40 बन गया। इससे ऐसा इसलिए करें ताकि इसका आसानी से हम 2 से भाग कर पाएँ इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 0 और 5 2 7 और 40 का आधा क्या हो जाएगा, 20। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलिए हम दूसरा केस देखते हैं कि जब दोनों संख्याएं क्या हैं, 50 से अधिक है। तो 52 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। और 58 50 से कितना अधिक है, 8 अधिक है। अब हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो 8 दूना क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या करना है, इस 58 में 2 को जोड़ देना है। तो 58 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही। और 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 57 है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये हटके है। तो 57 बच्चों 50 से 7 अधिक है और 54 4 अधिक है। अब सिंपली हमको क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देना। तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि चूँकि 54 है और ये प्लस है, तो 54 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 61। ठीक है, अब यहाँ पे 61 और नंबर है तो इसमें से 1 घटा देंगे और इसमें 50 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 और 5 2 7। अभी 60 का आधा करके यहाँ लिखना है। तो 60 का आधा क्या हो जाएगा, 30। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर ध्यान समझ लीजिए, 57 7 अधिक है और 54 4 अधिक है। जिनको समझ में ना आया ध्यान देख लेंगे ध्यान से। तो 57 7 अधिक है और 54 4 अधिक है। तो 7 और 4 का गुणा किया, 28 आ गया। फिर हमने क्या किया कि जब 54 में 7 जोड़ा तो कितना आया, 61 आया। तो हमने यहाँ से 1 घटा लिया, हमारे पास 60 आ गया। अब 1 घटाए हैं तो इसके लिए हमको यहाँ पे इधर वाले भाग में 50 जोड़ना है। तो 28 में जब 50 जोड़ेंगे तो 78 आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो हमारा 60 आया है इसका आधा करके लिख देना। तो 60 का आधा 30। यही हमारा आंसर।